आपको एक रजिस्टर्ड पोस्ट मिलता है और उसके अंदर से निकलता है एक लीगल नोटिस, तो अब क्या करें? घबरा जाए, लॉयर ढूंढे, इग्नोर करे या उसका रिप्लाई करे? क्योंकि लीगल नोटिस मिलना कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन ज्यादातर लोग इस केस में बहुत गलती कर देते हैं। या तो नोटिस को इग्नोर कर देते हैं या बिना सोचे समझे कुछ भी रिप्लाई भेज देते हैं, और दोनों ही चीजें आपको कोर्ट के चक्कर लगवा सकती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपको लीगल नोटिस मिलता है तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। ऑल्सो मैं आपको बताऊंगी कुछ रियल एग्जाम्पल्स के साथ, जिससे कि आप रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ डील कर पाओ। सबसे पहले समझते हैं कि लीगल नोटिस क्या होता है। सिंपल शब्दों में एक लीगल कम्युनिकेशन को लीगल नोटिस कहा जाता है, जो कि एक इंसान और कंपनी किसी दूसरे इंसान या एंटिटी को भेजता है बिफोर टेकिंग एनी लीगल एक्शन। ये बेसिकली एक वार्निंग होती है जिसमें पार्टी चांस देता है कि मैटर कोर्ट तक ना जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी को पैसे दिए और वो रिटर्न नहीं कर रहा, तो आप डायरेक्टली कोर्ट जाने की बजाय पहले एक लीगल नोटिस भेजते हो, जो कि कहता है कि भाई मेरे पैसे रिटर्न करो वरना मुझे कानूनी कदम उठाना पड़ेगा। जरा सोचो, लोग हर छोटी बात पर कोर्ट चले जाएं, तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए लीगल नोटिस होता है टू रिजॉल्व द मैटर बिफोर लिटिगेशन। अब सवाल ये उठता है कि आपको लीगल नोटिस कब मिल सकता है। फर्स्ट, चेक बाउंस केसेस अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें कि आपने चेक दिया और चेक बाउंस हो गया, तो उसमें सामने वाली पार्टी आपको सबसे पहले नोटिस भेजेगी विद इन 30 डेज। सेकेंड, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स, जिसमें कि प्रोडक्ट खराब है और सर्विस डेफिसिट है, तो उसमें कंज्यूमर पहले नोटिस भेजता है। थर्ड, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स विच इंक्लूड्स इलीगल पोजेशन, रेंट ना देना या एविक्शन के केसेस, जिसमें लैंडलॉर्ड सबसे पहले नोटिस भेजता है। फोर्थ, employment matters which includes wrongful termination या salary disputes। Fifth, defamation और personal disputes, जिसमें कि अगर किसी ने गलत स्टेटमेंट पास किया तो आप सबसे पहले उसको नोटिस भेजोगे। And the list is not exhaustive। अब जानते हैं कि मान लो आपको नोटिस मिल गया, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो। स्टेप 1, डोंट पैनिक। सबसे बड़ी गलती लोग यहाँ करते हैं कि वो पैनिक कर जाते हैं और इम्पल्सिवली रिएक्ट करते हैं। रिमेम्बर, नोटिस मिलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गिल्टी हो। ये बस एक लीगल कम्युनिकेशन है जहाँ आपके पास अपनी साइड रखने का मौका है। स्टेप 2, रीड द नोटिस केयरफुली वर्ड बाय वर्ड। पूरे नोटिस को ध्यान से पढ़िए कि क्या एलिगेशंस है, किस एक्ट के अंदर लिखा गया है, क्या डिमांड है और क्या टाइम लिमिट लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल, नोटिस पे लिखा है कि रिप्लाई विद इन 15 डेज। इसका मतलब ये है कि आपके पास एक टाइम लिमिट है जिसको इग्नोर करने से आपके ऊपर केस फाइल हो सकता है। स्टेप 3, चेक द सेंडर एंड फैक्ट्स। बहुत लोग देखकर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नोटिस जेन्युइन है या फेक। तो ये जान लो कि नोटिस जर्नली एडवोकेट के लेटर हेड पे होता है, वो भी साइन एंड कॉन्ट्रैक्ट के साथ। लेकिन कभी कभी लोग फेक नोटिस भी भेज देते हैं टू स्कैर यू। तो आप एडवोकेट का नाम और एनरोलमेंट नंबर को चेक करो, क्लाइंट का नाम और एड्रेस और उसको वेरीफाई करो। ऑल्सो चेक करो कि आपका नाम और एड्रेस सही लिखा है या नहीं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, डेट्स और इवेंट्स प्रॉपर्ली लिखे गए हैं या उनको एग्जैजरेट किया गया है। इन सारी चीजों को ध्यान से चेक करो, क्योंकि फेक नोटिस पर रिप्लाई मत कीजिए, पहले उसको वेरीफाई कीजिए। स्टेप 3, कंसल्ट अ गुड लॉयर। आप एक क्वालिफाइड एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि लीगल नोटिस का रिप्लाई भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है। अगर आपने रिप्लाई में गलती कर दी या अननेसेसरी एडमिशन कर दिया, तो वो बाद में कोर्ट में आपके अगेंस्ट ही यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कहता है कि यू ओ मी ₹50,000 और आप रिप्लाई में लिख देते हो आई विल पे यू सून, तो इससे दिखता है कि आपने इनडायरेक्टली एडमिट कर लिया है दैट यू हैव टू पे दैट मनी। सो इससे दिखता है कि आपने इनडायरेक्टली ये एडमिट कर लिया है कि आपको वो पैसा देना है। सो नेवर रिप्लाई कैजुअली बट थ्रू अ लॉयर। अब बात करते हैं कि रिप्लाई कैसे लिखा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीगल नोटिस रिप्लाई। फर्स्ट, heading and reference. Mention the date and reference of the notice. Second, your side of a story. Facts को clearly explain करो without any aggression. Third, rebut allegations. Point by point हर allegation का जवाब दो. Fourth, attach evidence. अगर possible हो तो supporting documents को भी attach करो. Fifth,
Conclude professionally. My client reserve the right to take a legal action if harassment continues. Also, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि लीगल नोटिस ड्राफ्ट करते वक्त टोन फर्म और पोलाइट होनी चाहिए और जितना हो सके गुस्सा या इमोशनल लैंग्वेज को अवॉइड करें। अब मान लीजिए आपने लीगल नोटिस को इग्नोर कर दिया, तब क्या होगा? सिंपल है, नेक्स्ट स्टेप होगा कोर्ट। एग्जाम्पल, चेक बाउंस के केस में कंप्लेंट फाइल हो जाएगी अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कंज्यूमर केस डायरेक्टली कंज्यूमर फोरम में जाएगा और प्रॉपर्टी केस में सिविल सूट या एविक्शन पिटीशन फाइल हो सकती है। नोटिस को इग्नोर करने से मैटर और सीरियस हो जाता है और कोर्ट में आपके साइलेंस को एडमिशन समझा जा सकता है। तो भाई, इग्नोर करने का मतलब अपनी हानि खुद करना। सेटलमेंट एंड नेगोशिएशन ऑप्शन। हर लीगल नोटिस का मतलब फाइट नहीं होता। कई बार मैटर पीसफुली सेटल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस डिस्प्यूट में दोनों पार्टी नेगोशिएट कर लेते हैं और म्यूचुअल सेटलमेंट कर लेते हैं, वो भी बिना कोर्ट जाए, थ्रू सेटलमेंट एंड नेगोशिएशन ऑप्शन। ध्यान रखो, ऑलवेज कीप अ कम्युनिकेशन थ्रू अ लॉयर। ऑल्सो रिटन रिकॉर्ड को मेंटेन करो क्योंकि ये फ्यूचर में काम आएगा। अब मैं आपको कुछ रियल लाइफ केस एग्जांपल्स बताती हूँ फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। एक बार मेरे क्लाइंट को चेक बाउंस का नोटिस आया और उन्होंने घबराते हुए मुझे कॉल किया। हमने पूरी चेक ट्रेल निकाली और प्रूफ दिया कि चेक सिक्योरिटी पर्पस के लिए था, जिसका पेमेंट ऑलरेडी हो चुका था। और रिजल्ट क्या हुआ? हमने स्ट्रॉन्ग रिप्लाई दिया और सामने वाली पार्टी कोर्ट नहीं गई और मैटर वहीं खत्म हो गया। सी, लीगल नोटिस का मतलब केस फिक्स नहीं होता। स्मार्ट हैंडलिंग से हो सकता है कि केस कोर्ट तक पहुंचे भी ना। तो अब से जब भी नोटिस आए तो स्टे काम एंड डोंट पैनिक। रीड द नोटिस केयरफुली, वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी, कंसल्ट अ गुड लॉयर, रिप्लाई विद इन अ डेडलाइन, कीप द प्रूफ ऑफ अ डेडलाइन एंड बेस्ट ऑप्शन इज नेगोशिएट इफ पॉसिबल। बस इन स्टेप्स को याद रखो और कोई भी लीगल नोटिस आपकी रातों की नींद नहीं उड़ा सकता। अगर आपको वीडियो पसंद आया देन लाइक माय वीडियो एंड कमेंट में लिखो लीगल नोटिस समझ आ गया। और अगर आपको भी लीगल नोटिस मिला है तो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो ताकि दूसरे लोग भी सीखें। आई एम एडवोकेट मेघा और आप देख रहे हो लॉयर अनप्लग्ड, जहां कानून की बातें होती हैं सिंपल एंड रिलेटेबल स्टाइल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीगल बनो, स्मार्ट बनो। बाय।